हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ नन्नू जीजा और प्रीतो जी के बारे में। तो जैसा कि आपको कल मैंने एक लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग दी थी, क्योंकि चैट लीक हुई है नन्नू जीजा की, वो मैंने अपने चैनल पे डाली है। आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो मेरे इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, अब आगे क्या होना चाहिए। मैं तो अभी तक यही बात कहती थी आप लोगों को कि इन लोगों को एक हमें करवाना है, कैसे भी करके हम लोग एक करवाएंगे इन लोगों को। तो आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, इन लोगों को एक करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो। आगे शेयर करोगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा पाएगी ये वीडियो और लोगों को पता चल पाएगा। जितने भी लोग चाहते हैं कि ये लोग एक हो जाएं, प्लीज़ वो ये इतना सा छोटा सा काम ज़रूर करो। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 2 चैनल और है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ भी सपोर्ट कीजिए और लाइक कर देना वीडियो को। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने थॉट्स ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। जो भी लगता हो, अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, जो भी लगता हो बताइएगा। और हम लोग एक मिशन पकड़ के बैठे हैं कि इन लोगों को एक कराना है, कोशिश पूरी करेंगे, बाकी एंड में भगवान के हाथ में जो होगा वही होगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो जो चैट की बात करते हैं हम लोग, जो चैट लीक हुई है मेरे हिसाब से वो बहुत गलत चीज़ हुई है। मतलब एक इंसान अगर किसी से भरोसा करके बात कर रहा है तो उस इंसान को पहले तो वो चीज़ें लीक नहीं करनी चाहिए। उस यूट्यूबर की भी गलती है जिसने कि अपना कंटेंट बना के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वो चीज़ें बाहर लाई। दूसरी बात है कि इनको जब पता है कि नन्नू जीजा के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उन्हीं से बोल रही हूँ ये बात, कि जब आपको पता है कि आपके घर में इतनी सारी चीज़ें उलझी पड़ी हैं तो आपको लेना क्या है। आप किसी से भी कुछ भी अपने घर का पर्सनल शेयर कर रहे हो, उसमें तो आप ही गलत नज़र आओगे ना। अगर कोई इंसान एक होना भी चाहेगा तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें बोली है आपने। इन्हीं सब से घरों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने अपने रिश्ते के बीच में काफ़ी सारे लोगों को ना बीच में मुफ्त में घुसाया जाया, मतलब बीच में डाला गया है। इन्हीं सब चीज़ों से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, कभी भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि जब कोई 2 इंसान अपने रिश्ते के बीच में तीसरों को घुसा लेते हैं तो उस वजह से वो रिश्तों को और ज़्यादा उलझते हैं वो चीज़ें। तो आपने वही चीज़ की है। मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। आपको किसी से भी अपनी पर्सनल बातों को शेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जब आपको पता है कि आपका कोई सज्जन नहीं है। यहाँ कंटेंट के लिए तो लोग क्या क्या कर जाते हैं और आप तो अपने घर की पूरी कहानियाँ बता रहे हो। तो ये गलती आपने की है, इस बारे में आप गलत हो मेरे हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि देखिए, उन्होंने ये गलती भी इस वजह से की क्योंकि उनकी मम्मी और उनकी बहन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें गलत गलत आ रही थी। और ऐसा नहीं है कि प्रीतो या उनकी फैमिली के ऊपर कोई गलत नहीं बोलता, काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ गंदा बोलते हैं। तो जैसा वो बर्दाश्त कर रही हैं, इनको भी बर्दाश्त करना चाहिए था। सब बातें एक जगह, लेकिन अब जो बातें हुई उसके बाद प्रीतो मैडम का एक वीडियो आया, उसके हिसाब से मुझे जो लगता है, तो अभी हमारा एक चीज़ तो हमारी फाइनली हमें पता चल गई है कि इन्होंने एक वीडियो बोला था, एक वीडियो डाला था जिसमें कि इन्होंने ये बताया था कि इनका डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है। आप सबको पता है कि नन्नू जीजा ने ये बात अपने मुंह से बोली थी, उसके बाद दोनों बहनों ने, प्रीतो और उनकी बड़ी वाली दीदी ने, इनका जीजी ने, दोनों ने ऐसी बात कही थी कि हाँ, हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमें यहाँ जाना पड़े वहाँ जाना पड़े, सब कुछ करेंगे हम, लेकिन इंसाफ हम लेकर रहेंगे, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए थे। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, जब कोई बंदा लड़ाई करने पे आता है तो वो अपना हक लेता है, वो चीज़ें एक अलग बात है। लड़ाई में हर चीज़ जायज़ होती है, वो चीज़ें ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ क्लियर हो गई ये चैट लीक होने से कि इनका अभी कोई भी चीज़ का प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। तो अभी भी पूरी 100% हमारे पास उम्मीद है कि हम इनको एक करवा सकते हैं। तो आप और मैं मिलकर कोशिश कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ गाइस आप लोग मेरा साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग साथ देंगे और इनको भी बातें समझ में आएंगी, आप लोग कमेंट्स में लिखोगे कि यार सब लोग चाहते हैं कि ये एक हो जाए, एक होकर ही ये अच्छे लगते हैं, अलग अलग इनको देखकर तो हम लोगों को खुद बुरा फील हो रहा है। तो मैं इनसे अभी भी कहूँगी कि सारी बातें भूल जाओ, एक बार
एक अच्छा स्टेप ले लो, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। लाइव के बाद कल एक लाइव भी हुआ जिसमें कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाली। नन्नू जीजा ने वो चीज़ भी अच्छी हुई कि वो चीज़ें बाहर आ गई, उनके मन से सारी भड़ास निकल गई। आज की डेट में उनके मन में भड़ास नहीं है, लेकिन उन्होंने उस लाइव के बाद एक शांति से एक वीडियो बनाया जिसमें कि उन्होंने टाइटल भी डाला कि वापस आ जाओ, और मतलब इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोगों के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरीके से, और ये रियलिटी है कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि आपको वापस जाना चाहिए, लेकिन नन्नू जीजा ने वहाँ बोला कि आप खुद से जैसे गई थी वैसे वापस आ जाओ। तो नन्नू जीजा देखो, कोई भी लड़की होती है, मैं भी हूँ, मैं भी बेशक अपने घर से लड़क के अपने घर मायके चली जाऊँ, लेकिन जब तक मेरे ससुराल से कोई मुझे लेने नहीं आएगा, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आएगा, मैं वापस नहीं जाऊँगी। ये हर लड़की का एक ईगो होता है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए उनके घर जाके अपनी वाइफ, जब आप इतने हक से उन्हें अपनी वाइफ मानते हो, आपको उस बच्चे को अपना मानते हो, तो आप जाके हक से बोलो ना कि चल मेरे साथ चल, और उसके बाद वो लड़की नहीं जाती है तो गलती उनकी होगी। एक बार आप हक तो दिखाओ अपना। जितना हक आपकी मम्मी पे आपका है, आपकी बहन पे आपका, उतने से ज़्यादा हक तो आपकी वाइफ पे आपका है। ये बात जायज़ है कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोगों का, तो इसलिए प्लीज़ आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से ईगो छोड़ दो और दूसरा बंदा भी अपना हक दिखाए और दोनों लोग मिल जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है अलग होने का, बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी आप दोनों की ईगो की वजह से। ईगो भी क्या, चलो अब तो एक का तो छूट ही गया, दूसरे का रह गया तो दूसरा भी थोड़ा सा डाउन हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके आप दोनों एक हो सकते हो, मान जाओ अभी भी, और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, और मैं भी यही चाहती हूँ, ज़्यादातर ऑडियंस भी यही चाहती है। तो गाइस, जितने भी लोग आप ये चाहते हो कि ये लोग एक हो जाएं, सब कुछ भूल जाएं पुराना और एक नई शुरुआत करें, हर रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर हम लोग चाहें तो हम कोई भी ख़राब से ख़राब रिश्ते को भी नए तरीके से चला सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में पूरा लिखना कि आपको जो भी लगता है, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे उससे पता लगेगा कि मेरी बातों से आप लोग पॉजिटिव तरीके से समझ पा रहे हो मेरी बातों को कि नहीं समझ पा रहे हो। और जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आप आएंगे, नए वाले लोग जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से मेरी मतलब मोटिवेशन बढ़ती जाएगी, और मैं इन लोगों को सपोर्ट कर करके समझा के परेशान कर दूँगी कि ये लोग एक हो ही जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा अब इन पे वीडियोस बनाऊंगी ताकि ये लोग समझें और जल्दी जल्दी एक होने, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इन लोगों को एक करने के लिए हम सबको मिलकर इनसे बात करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।